कि मात्रा स्यात् आहार मात्रा पुनः अग्नि बल अपेक्षणे, अर्थात सभी लोग याद रखेंगे कि जो आहार मात्रा है वो अग्नि के बल की अपेक्षा रखती है। अर्थात सभी लोग मतलब कि हर व्यक्ति की अग्नि अलग अलग होती है ना, सभी की एक जैसी नहीं होती है। तो हर व्यक्ति को एक जैसा खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्या रहता है कि भाई सामने वाला 4 रोटी खा रहा है तो हम भी उतनी खाएं, ऐसा नहीं है ना। आपकी अग्नि बल कितनी है, कितनी अपेक्षा रखती है, तो उतनी ही आपको खाना खाना है, ज्यादा खाना नहीं खाना है, ठीक है। तो मात्रा स्थिति अध्याय का मतलब यही है कि भाई जितनी भी मात्राएं हैं, जहां जहां हम लोग यूज करेंगे मात्रा, तो उन सभी मात्राओं का वर्णन यहाँ कर रखा है। अर्थात जैसे सबसे पहले तो भाई आहार ही आ जाता है। तो आहार के लिए कहा गया कि एक अग्नि है जिसके द्वारा हम आहार की मात्रा का मैपान या पैमाना कर सकते हैं ना, मैपान कर सकते हैं। फिर कहा गया कि मात्रा पूर्वक भोजन करें, आहार की मात्रा जठर अग्नि के बल की अपेक्षा करती है, अर्थात वही हिंदी में कह दिया। फिर कहा गया कि गुरु आहार और लघु आहार, आपके पास 2 आहार है। एक कहा है कि पूर्ण भोजन अधितृप्ति, एक कहा गया कि कम भोजन और पूर्ण तृप्ति। अर्थात याद रखेंगे कि जो गुरु भोजन होता है उसमें 2 महाभूत होते हैं, कौन कौन से? जल महाभूत तथा पृथ्वी महाभूत। तो इसके लिए कहा गया कि देखो ये हैवी होता है, तो ये पूर्ण भोजन होगा लेकिन अधि तृप्ति होगा। कैसा? आधी तृप्ति, ठीक, पूर्ण तृप्ति नहीं होगा। और लघु वाला क्या होगा कि कम भोजन होगा लेकिन पूर्ण तृप्ति वाला होगा। कैसा होगा? पूर्ण तृप्ति वाला होगा। तो ये चीज याद रखेंगे कि भाई कौन सा पूर्ण तृप्ति होता है और कौन सा आधी तृप्ति होता है, ठीक है। जो गुरु भोजन होता है वो हमेशा आधी तृप्ति होता है, ठीक है। और लघु आहार जो होता है वो पूर्ण तृप्ति वाला होता है, ठीक है। और लघु भोजन कैसा है? कम भोजन होता है। और गुरु भोजन कैसा है कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। जितना आप करते हो, है ना, जो आपके एक मतलब लिमिट होती है कि भाई आपको 2 रोटी 1 रोटी खानी है, आप डेली की, ठीक है। तो वो क्या है, आपका एक लघु भोजन होता है जितना आप खाते हो। लेकिन आप उससे ज्यादा खा लोगे, समझ जाना कि भाई मैं गुरु भोजन कर लिया हूँ, ठीक है, मैं गुरु भोजन थोड़ा कर सर लिया मैं हूँ। यहाँ तो पर एक पॉइंट और अपनी तरफ से ऐड हाँ करना जी चाहूंगा। ये मात्रा सर। स्थिति अध्याय अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी कितनी है। हर व्यक्ति की एक डाइजेस्टिव कैपेसिटी होती है। कोई दिखने में दुबला पतला हो सकता है बट 8 से 10 रोटियां खाता है, आसानी से पचा लेता है। कोई व्यक्ति दिखने में मोटा होता है बट 2 रोटियां वो खा सकता है, 2 रोटी से ऊपर नहीं खा सकता। अब यहीं पर कंसेप्ट आया है कि मात्रा शिष्याता आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षणी। प्रत्येक भोजन प्रत्येक भोजन खुद के डाइजेस्ट होने के लिए एक आग की अपेक्षा रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कागज लिया, उस कागज को एक माचिस की तीली 2 सेकंड के अंदर जला के राख कर देगी। वहीं आपने एक काठ की लकड़ी ले ली, किसी की भी, नीम की हो या किसी की भी, तो उसको जलाने के लिए एक माचिस की तीली आवश्यक नहीं है और ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो मिट्टी का तेल हो सकता है, घी हो सकता है या अदर प्रकार का कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल डीजल जो भी आप समझे। थर्ड नंबर पे सागौन की लकड़ी ले ली आपने, तो कितना हार्ड होता है सागौन आप सभी को मालूम है, इसलिए वो सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। तो उसको जलाने के लिए और ज्यादा आवश्यकता हमें अग्नि की पड़ेगी और ज्यादा ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ नीचे जो पॉइंट आया सेकंड, कि गुरु भोजन और लघु भोजन। गुरु भोजन हम सभी जानते हैं, अभी कल नया साल है, कल सभी खाएंगे दबा करके। कोई समोसा कचौड़ी मंगाएगा, कोई आलू के पराठे बनवाएगा, कोई गाजर का हलवा बनवाएगा। मोस्टली गुरु भोजन वो है जिनके अंदर फैटी सबस्टेंस सबसे ज्यादा मात्रा में हो, हाईली प्रोटीनिशियस हो और हाईली कार्बोहाइड्रेट युक्त हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट युक्त हो। जो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट युक्त हो कि उनको पचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। इवन वो एक्सरसाइज हो सकती है,
इवन वो आपका अनुलोम विलोम या डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम हो सकते हैं, जिसकी तहत आप अपना ऑक्सीजन इनटेक करके उनको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी डेवलप करें। बट यहां पर कहने का अर्थ है कि गुरु भोजन जब भी आप करें, आप ध्यान रखें, कल के लिए आपको एक गाइडेंस दे रहा हूं, कल आप ज्यादा दबा के खाएंगे तो याद रखिएगा कि गुरु भोजन इतना खाना कि उससे आपका पेट भरे नहीं और खाली भी ना रहे। हमारे यहाँ आचार्य चरक ने वो बताया ना कि एक हिस्सा भोजन के लिए तो एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा गैस के लिए यानी हवा के लिए खाली छोड़ना है अपने। त्रिविध कुक्षी अध्याय के अंदर ये बताया गया है कि उसके 1/3 1/3 1/3 हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको गुरु भोजन को पचाने के लिए आधी तृप्ति तक भोजन करना है ना। और ये गुरु भोजन पूर्ण भोजन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर वो सारे चीजें हैं जो आपकी बॉडी को अपने खुद के दिनचर्या चलाने के लिए, खुद की जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, चाहे वो फैटी एसिड हो, चाहे वो प्रोटीन, इससे अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी को चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी के लिए, वो सब कुछ इसके अंदर होता है। और ये बहुत ज्यादा हैवी होता है क्योंकि पृथ्वी और जल महाभूत है। पृथ्वी जल महाभूत अग्नि को मांद करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए आपने अगर इसको ज्यादा खा लिया, भाई 3 पराठे की आवश्यकता है तो आपने 2.5 खा के रुक गए, लेकिन आपने 3 की आवश्यकता है 4 खा लिए, तो आपकी अग्नि मांद होगी, एसिडिटी होगी, मोशन भी क्लियर नहीं हो सकता है, पेट में एब्डोमिनल डलनेस हो सकती है, गैस भर सकती है, पेट फूल सकता है। यहीं पर लघु आहार जैसे चावल हो गया, आपके मूंग की दाल हो गई जो बहुत हल्की होती है, उड़द की दाल देखने को मिलेगा। आपके भोजन के पाचन के लिए पाचक पित्त और समान वायु आवश्यक होती है। समान वायु कर्म करती है दीपन का और पाचक पित्त कर्म करता है पाचन का। तो दीपन और पाचन दो भिन्न प्रकार के कर्म हैं और दोनों ही आवश्यक हैं। समान वायु इस तरीके से समझ लीजिए, आचार्य चरक ने एक संज्ञा दी है कि चूल्हा जल रहा है, उसमें लकड़ियां रखी हुई हैं, थोड़ी सी अग्नि प्रदीप्त है और आप उसमें फूंकनी से, आप समझते हो गांव से यदि जुड़े हैं तो एक लोहे की एक लंबी सी रॉड होती थी खोखली, उससे हमारे घर में माताजी वगैरह बहनें वगैरह एक फूंकनी से फूंक मारती थी तो वो आग और तेज होने लगती थी। आज भी हम जब आग जलाते हैं सर्दियों में तो हम तापने के लिए फूंक मारते हैं तो वो अग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक यही कार्य हमारी समान वायु शरीर में करती है और इसी वजह से हमारा पाचक पित्त और अच्छी मात्रा में सीक्रेट होता है। इसको अगर मॉडर्न वे में हम समझें, समान वायु मीन्स आपके सेंसेशन, समान वायु मतलब सेंसेशन कि बॉडी के अंदर भोजन आ गया, उसने जाके एक मैसेज दिया ब्रेन को कि भाई बॉडी के अंदर भोजन आ गया है, ऐसा ऐसा भोजन है, और सीधा वहां से बॉडी में एक रिवर्स एक प्रोसेस आई और उसने पाचक पित्त यानी बाइल जूस का या डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस एंड पैंक्रेटिक जूस, ये डिफरेंट लेवल पर आते हैं और पाचन करवाते हैं। तो वायु मतलब नर्वस सिस्टम और यहां से मतलब एंजाइम्स का सीक्रेशन कराना। तो जब ये होते हैं तो यहां पर जाकर के हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए वायु और अग्नि प्रधान होते हैं लघु आहार के भोजन। अब यदि आप किसी भी अपने घर में जो ज्यादातर खाना खाने में आता है उसकी लिस्ट एक नोट डाउन करना आप घर पे बैठ के, और जो आपने द्रव्य लिखे हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सोयाबीन हो, या आपके घर में मटर अभी चल रही हैं, गाजर हो, मूली हो, सबको लिख लेना और आप द्रव्य गुण की पुस्तक उठा करके आप उसमें से उसके रसगुण वीर विपाक को निकाल के देखना। आप डेफिनेटली देखोगे कि कटु विपाकी उष्णवीर या फिर उष्णवीर प्रधान औषधियां लघु की श्रेणी में आ रही होंगी, और चरक का आत्रे भद्रकापी अध्याय या यज्ञप्रसी अध्याय आप उठा के देखना, उनमें जितने भी हमारे जो खाने पीने के आहार वर्ग हैं उनकी आप इनसे कंपैरिजन करके देखना, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कौन सा भोजन गुरु है, कौन सा लघु है। इस बिहाफ पर अब बिजनेस माइंडसेट के तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उन गुरु भोजन और उन लघु भोजन की लिस्ट नोट डाउन कर सकते हैं और एक आप
किसी भी डिजीज का डाइट चार्ट तैयार करके उसको सेल आउट भी कर सकते हैं टू द पेशेंट। एक किसी भी पेशेंट को आपने डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम तैयार किया तो आप उसमें देख सकते हैं। आपने ओबेसिटी रिवर्सल प्रोग्राम आपने तैयार किया, आप उसमें सेल आउट कर सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से ये बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं ना हमारी संहिताओं के, क्लिनिकली बहुत ज्यादा सशक्त होते हैं और इसके बेसिस पर हम क्लिनिक के अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज को लॉन्च करके हम लोगों की सेवा करते हुए आज की डेट में भी आप रुपए अर्न कर सकते हैं। जस्ट आप एक थिंक करके देखिए, आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो डाइट चार्ट लॉन्च कर रही हैं, किसी के पास बीएमएस की डिग्री नहीं है बट वो कर रहे हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है। हमारे ही शास्त्रों से नॉलेज उठाते हैं और इस दुनिया को बेच के करोड़ों रुपए की कंपनी डेवलप कर लेते हैं। बट हम एक आयुर्वेद के वैद्य होकर के, इतनी नॉलेज किताबों में होकर के, उसको प्रैक्टिकली अपने उसमें लेकर के ना आने की वजह से हम लाइफ टाइम संघर्ष करते रहते हैं। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरा हो गया।